नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं और इनका काम क्या होता है। उसके बाद में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने हर एक दोस्त तक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमारा बनता है, सबसे पहला ही जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, क्या ये पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं हैं? क्या ये रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं हैं? तो दोस्तों नहीं, ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो भी रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। ये मानव द्वारा नहीं खींची गई हैं। ये मानव द्वारा नहीं खींची गई रेखाएं हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि सर ये क्या पृथ्वी पे खींची गई रेखाएं हैं? तो नहीं दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये मानव द्वारा नहीं खींची गई हैं। तो अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं जो हैं वो क्या हैं और कितनी होती हैं और इनका काम क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे ये मैं आपको बता दूं कि इधर वाला जो ये है ये पश्चिम दिशा आ जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्व आ जाएगी। अब पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं, अब हम ये से कह सकते हैं कि पश्चिम से, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो 0 डिग्री पर होती हैं, जो 0 डिग्री पर ये जो बीच वाली रेखाएं हैं, मैं कलर चेंज करके आपको इसे बता देता हूँ। आपको मैं यहाँ पे येलो कलर से इसमें बता देता हूँ कि मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो 0 डिग्री पे लाइन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इस लाइन को हम, और दूसरा नाम भी है इसका, वो क्या है? वो है हमारा भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसे विषुवत रेखा के नाम से और भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर देखिएगा, इससे ऊपर टोटल ये कितने डिग्री तक चलती है? ये चलती है 90 डिग्री तक। ऊपर की ओर जो हमारा ध्रुव है, जो ऊपर की ओर जो हमारा ध्रुव बना हुआ है, इसे हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव के नाम से, और नीचे वाले को हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये दिशाओं के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री ये कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब बात करते हैं अक्षांश की। अगर बात करें अक्षांश की, टोटल अक्षांश कितने हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 181। टोटल जो अक्षांश हैं आपके वो है दोस्तों कितने? 181 है। अगर बात करते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में आपसे यहाँ पे आपके एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रह सकता है, अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें, टोटल अक्षांश की बात करी तो आपने कहा 181 है, और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 हो जाएगा दोस्तों। इसे आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं दो कम रहती हैं। अक्षांश रेखाएं दो कम होती हैं क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा बिंदु है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु है। ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ पे कम हो जाएंगे। अक्षांश में ये काउंट होते हैं दोस्तों, अक्षांश में काउंट होते हैं 90 ऊपर के और 90 ये नीचे के, और एक की 0 डिग्री वाली लाइन इस प्रकार मिला के बन जाती है टोटल कितनी?
181 हो जाती हैं। और टोटल अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे इन बारीकियों पे ध्यान रखना होता है हमें। यहाँ पे अक्षांश रेखाएं आपकी 2 कम होगी, 179 होगी दोस्तों। अब ये तो बात रही अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। अब बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक कर्क रेखा होती है और एक मकर रेखा होती है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जिन 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से ऊपर का जो गोलार्ध है इसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और नीचे वाले गोलार्ध को हम जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे देखिएगा, ये जो लाइन है, ये अभी जो आपके सामने ये बन रही है, ये जो लाइन है 23.5 डिग्री। देखिएगा भूमध्य रेखा से जो उत्तर की साइड, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे जो लाइन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये जो 23.5 डिग्री पे जो लाइन है, इसे जाना जाता है किस नाम से दोस्तों? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये बात पता चल गई कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ पे है और मकर रेखाएं कहाँ पे हैं, और जो अक्षांश हैं वो कौन से हैं। अक्षांश आपके पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और 0 डिग्री पे हैं, इसे भूमध्य रेखा या विषुमत रेखा कहते हैं। और विषुमत रेखा से ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा स्थित है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है दोस्तों? आपकी मकर रेखा स्थित है। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो सर अब हमारे पास ये जो अक्षांश है ये काम क्या करते हैं। अक्षांश जो है ये काम क्या करते हैं, तो अक्षांश की अगर बात करें दोस्तों, अक्षांश का काम होता है ऋतु बनाना। क्या काम आते हैं? ये ऋतुएं निर्धारित करते हैं। जो ऋतु बनाने का जो काम है, जो ऋतु होती है हमारी, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ये जो सारा काम है ये किनका है? अक्षांश का काम होता है दोस्तों। अब हमने अक्षांश के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको ये पता चल गया कि अक्षांश से क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। अगर दोस्तों कहीं भी आपसे अगर बात कर ले टोटल देशांतर के बारे में, यानी कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कितना? 360। कितना होगा? 360 होगा। टोटल देशांतर कितनी होगी आपकी? 360 होगी। देशांतर कौन सी होती है? तो देशांतर आपकी होती है कौन सी? जो उत्तर से दक्षिणी की ओर, देखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, एक बार इसे आप दक्षिण को सही लिख लेते हैं एक बार। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं उसे आप क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है? देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है? देशांतर रेखाओं का काम होता है दिन और रात को बनाना। जो दिन रात बनती हैं, दिन रात जो बनते हैं, यही काम करती हैं कौन? बनाना। दिन रात का जो बनाने का काम है ये किसका होता है दोस्तों? ये होता है देशांतर रेखाओं का। ये किनका होता है? ये देशांतर रेखाओं का काम होता है। और टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है हमारे? 360 है। अब देखिएगा जो बीच में जो ये देशांतर रेखाएं जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री पे, जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, इसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये ग्रीनविच शहर है एक, उस शहर से गुजरती है। ग्रीनविच नाम का शहर है, उस शहर से गुजरने के कारण इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब हमने देखा कि सर जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को काम होता है
दिन और रात को बनाना। और 0 डिग्री पे जो देशांतर रेखाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा का नाम ग्रीनविच क्यों दिया गया, क्योंकि ग्रीनविच शहर के अंदर से होते हुए गुजरती है दोस्तों। अब बात करते हैं जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अब बात करें, 0 डिग्री से आप अगर पश्चिम की ओर चलते हैं, अगर 0 डिग्री से पश्चिम की ओर चलते हैं तो आपका जो समय है वो दोस्तों आपका घटता है, समय आपका क्या होता है, घटता है। और अगर आप यहीं पे बात करें, यहीं पे अगर आप जो ग्रीनविच रेखा से अगर यानी कि 0 डिग्री से अगर आप पूर्व की ओर चलते हैं तो आपका समय क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका समय क्या होता है, बढ़ता है। बस यही कारण है, बस यही कारण है कि जो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। यदि ग्रीनविच रेखा पे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर आपके 12 बजे हुए हैं तो भारत में कितने बजे हुए होंगे दोस्तों, तो भारत में आपके 5:30 बजे हुए होंगे। देखिएगा किस अकॉर्डिंग इसे डिसाइड करते हैं, बढ़ता है, कितना बढ़ता है, देखिएगा बढ़ता तो है और तो वो कितना बढ़ता है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं नया पेज लेकर आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर की, अगर बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर की बात करते हैं तो 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों, 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगता है, आपका लगता है यहाँ पे दोस्तों कितना, 4 मिनट का समय लगता है। अब जो देशांतर रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो आपके भारत के अंदर यूपी राज्य में, देखिएगा यूपी स्टेट के अंदर एक नैनी नाम की जगह है। कौन सी जगह है, नैनी नाम की जगह, यहां से आपकी देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के अंदर केवल और केवल एक देशांतर रेखा गुजरती है जो यूपी के अंदर, भारत के अंदर यूपी स्टेट के अंदर नैनी नामक स्थान से होते हुए गुजरती हैं। और ये कितने डिग्री देशांतर हैं दोस्तों, अगर बात करें ये कितने डिग्री देशांतर हैं तो ये आपकी हो जाएगी 82.5 डिग्री। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसे 82.5 डिग्री हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे। इसे डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से हम कहेंगे। तो इस बात को आप समझ चुके हैं कि भारत के अंदर अगर बात करते हैं लोकेशन की, तो भारत की जो लोकेशन है अगर गोलार्ध के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे पूर्वी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर यहाँ पे हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे होगा। देखिएगा इस लाइन के परे होगा दोस्तों, इस लाइन के उधर यहाँ पे जो लाइन आएगी 82.5 डिग्री देशांतर की, वो जो लाइन है वो हमारे पास यहाँ पे भारत के यूपी के अंदर नैनी नामक स्थान से होते हुए गुजरती है। तो बात करते हैं यहाँ से, देखिएगा यहाँ से 82.5 डिग्री तक अगर आप बढ़ते हैं तो देशांतर 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर चलने में 5.5 घंटों का समय लगेगा। यही कारण है कि जो हमारा जो मानक समय है वहां पे 5.5 घंटे आगे चलता है दोस्तों। यदि बात करें पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो समय प्रत्येक देशांतर पे 4 मिनट आपका घटता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके ऊपर जो बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक जवाब का आपके हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा दोस्तों। अब एक पॉइंट और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो देशांतर यहीं से बनता है, यहाँ से जो बनता है ये पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये भी हमारा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है दोस्तों। देखिएगा मैंने आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे ये जो चित्र है यहाँ पे पहले ही मैंने यहाँ पे सेट करके ले आया हूँ, ताकि आपको इनके अकॉर्डिंग आपको बता दूं। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये आपकी 180 डिग्री देशांतर है दोस्तों। ये कितना है, 180 डिग्री देशांतर वाली रेखाएं हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ,
आज इसी क्लास में यहीं पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, आज तक आपको नहीं पता चला होगा दोस्तों। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अब एक बार आप ध्यान से यहाँ पे आइएगा, आप इस पेज पे सबसे पहले देशांतर रेखाओं को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा कि अगर बात करते हैं ये ग्रीनविच रेखा से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार से घूम के हम अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री चलना होगा। ओके, तो इधर भी हमें इस प्रकार से मिलके कितना 180 डिग्री चलना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे जहां पे आपको ग्रीनविच रेखा दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये जो ग्रीनविच रेखा दिखाई दे रही है इसके जस्ट बैक साइड जो आपको पिछली साइड दिखाई नहीं दे रही, यानी कि यहाँ से 180 डिग्री चलने पे या इधर से 180 डिग्री चलने पे जो सामने जो लाइन आएगी ना पीछे की साइड ग्रीनविच रेखा के जस्ट फ्रंट में जो आपकी लाइन आएगी ना, वो आपकी लाइन कौन सी होगी, वो 180 डिग्री होगी। और उसी लाइन को आप किस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से दोस्तों जानते हैं। देशांतर रेखाओं में केवल और केवल एकमात्र ऐसी रेखाएं हैं, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं हैं जो आपकी बिल्कुल सीधी नहीं है। देखिएगा ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से मोड़ दे देकर बनी हुई रेखाएं हैं, इस प्रकार से मोड़ देकर बनी हुई रेखाएं हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, सीधी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, सीधी रेखा नहीं है। बाकी सभी देशांतर रेखाएं क्या है, सीधी है। बस एक लाइन है जो सीधी नहीं है, बाकी सभी रेखाएं क्या है, आपकी सीधी रेखा के अंदर दे रखी है दोस्तों। तो ये आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो बहुत सारी क्लासों में काफी बार देखा गया, ये नहीं बताया जाता है, तो इस चीज को आप नोट रखिएगा। ओके, तो अब हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देख ली, देशांतर के बारे में हमने देख लिया। देशांतर में देख लिया कि टोटल रेखाएं कितनी हैं और किस साइड से किस साइड खींची हुई रेखाएं देशांतर कहलाएगी। अब हम क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में कराने वाला हूँ, सिर्फ धैर्य रखिएगा। अगर आप धैर्य रखोगे तो आपको फल मिलने वाला है, फल बहुत अच्छा मिलेगा। अब एक बार यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें आपको एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा। वो पॉइंट है आपका 66.5 डिग्री, आपका 66.5 डिग्री पे है दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन होती है, देखिएगा यहाँ पे एक लाइन होती है जो कितने डिग्री पे होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 66.5 डिग्री पे होती है। इस जो देखिएगा जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे जो आपकी रेखाएं हैं उसे आप किस नाम से जानते हैं, इसे आप जानते हैं आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर बात करें हम दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव में अगर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में बोल दो या दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप 66.5 डिग्री पे चलते हैं, 66 सही 1/2 डिग्री पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी जो रेखाएं होगी उसे आप बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखाएं कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा के नाम से, अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, इसे आप समझ लीजिएगा। ऊपर जो बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री आपकी होती है आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा होती है। ये अंटार्कटिक आपके यहाँ पे जो रेखाएं हैं, यहाँ पे जीवन यापन संभव नहीं है, यहाँ पे जीवन यापन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बर्फ होती है, पानी के अंदर भी यहाँ पे क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पे आपका जीवन यापन संभव है दोस्तों। तो ये बात थी इंपॉर्टेंट जो आपकी मैं बताना पहले यहाँ पे भूल चुके थे हम, तो वो आपको मैंने अभी यहाँ पे बता दी है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आइएगा सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्योंकि 79 तक के जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो आपके पृथ्वी और ब्रह्मांड के थे, वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यस, तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं एक बार लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कितने यम्योत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है।
तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पे होती है? तो आपने अभी पढ़ किया है कि सर कितने पे होती हैं? 180 डिग्री पे होती हैं, 180 डिग्री पे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। इसे अब समझाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो ये हलवा लगने लगा है आपको। यस, अगला क्वेश्चन, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? भाई एक देशांतर रेखा ये है और एक ये है, इनके बीच का जो अंतराल है वो कितने मिनट का है? अभी तो हम आपको समझा के हैं छोटू, अभी तो छोटू हम आपको ये बात समझा के हैं। कहाँ पे समझा के हैं दोस्तों? ये बात हम अभी आपको समझा के हैं। ये देखिएगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो छोटू दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना हो जाएगा? 4 मिनट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 मिनट का हो जाएगा। तो अक्षांश और देशांतर से बनने वाले हर एक क्वेश्चन आपसे होंगे दोस्तों। बस उम्मीद है आप अगर सेशन को अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। यस, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन बना है तो भूमध्य रेखा के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कौन से पेज पे दोस्तों? लेके आता हूं मैं उसी पेज पे भूमध्य रेखा के बारे में। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ क्योंकि वरना मेरे छोटू मोटू को पता नहीं चलेगा। ये लीजिएगा मेरे छोटू मोटू, ये रहा भूमध्य रेखा के बारे में बताया। कौन सी? 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा। किधर से किधर? पश्चिम से कहां पे? पूर्व की ओर खींची गई विषुमत रेखा को ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो आइए छोटू क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा क्या काल्पनिक रेखा नहीं है क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सारी रेखाएं क्या है? काल्पनिक है, कोई हाथ से खींची हुई नहीं है। तो काल्पनिक रेखा जो उत्तर से, देखिए उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के मध्य है, पृथ्वी के चारों ओर है। देखिएगा, जो कहां पे है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव है। ओके, आपको मैंने बता रखा है उत्तर ध्रुव है ऊपर की ओर और नीचे कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। उनके जो मध्य में जो रेखा है ना, मध्य में रेखा है, उसे ही हम विषुमत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। विषुमत रेखा, तो विषुमत रेखा और भूमध्य रेखा तो एक ही बात है ना दोस्तों। विषुमत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, अब जो त्वरण है वो क्या होता है? तो उसके बारे में अगर आपसे पूछा है तो देखिएगा, गुरुत्वों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, गुरुत्वों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है और गुरुत्वों पर त्वरण के बराबर है। पृथ्वी के अभिकेंद्र त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वास्तव में आपका शानदार वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो है आपका गुरुत्वों पर त्वरण की अपेक्षा क्या होती है? आपकी कम होती है दोस्तों। कितनी होती है? कम होती है दोस्तों। देखिएगा, विषुमत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ये आपका एक ऑथेंटिक और अच्छा पॉइंट है जो आपके साइंस से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। यस, आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोल दो या दिनांक रेखा बोल दो, वो क्या है? क्या ये रेखा 180 डिग्री पे है या 90 डिग्री पूर्व देशांतर है या 0 डिग्री रेखा है या यह भूमध्य रेखा है? तो ये है आपकी दोस्तों कौन सी? यह 180 डिग्री रेखा है। और अगर पूछ ले 180 डिग्री कौन सी, तो 180 डिग्री कौन सी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी देशांतर। ये 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। और ये याद रखिएगा, अक्षांतर के अंदर, अक्षांश के अंदर तो आपकी होती ही नहीं है 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे आपका अगला ऊपरी जो ध्रुव आ जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आ जाता है आपका 90 डिग्री पे। 180 डिग्री होता ही नहीं है। 180 होगा तो कहां पे होगा? देशांतर में होगा। इसलिए देशांतर 180 डिग्री आपकी क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आपके सामने है। तो क्वेश्चन है, विषुमत तब होता है, विषुमत
तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर खालिस्तान के ऊपर होता है। सूर्य किसके ऊपर होता है? सूर्य भाई साहब भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तभी तो विषुवत होता है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश के अंदर जो वन वर्ड आते हैं ना दोस्तों, वहां पे पूछा जाता है। इंग्लिश के वन वर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो मानचित्र को बनाने का कार्य करते हैं? वैज्ञानिक आधार पे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मानचित्रकार, यानी कि कार्टोग्राफर कहते हैं। इंग्लिश में इसे कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, इंग्लिश में कार्टोग्राफर यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं मानचित्रकार कहते हैं। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है भारत के घुर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का कितना अंतर है? ये ध्रुव है यहाँ पे। ओके, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? यहाँ पे आपको यहाँ पे जो समय का जो डिफरेंस है ना, अंतर, वो पूछा है। तो वो आपका याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, वो आपका 2 घंटे का होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 88। विषुव शब्द किसका घोतक है? जो ये विषुव शब्द है ये किसका घोतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके चारों ओर वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, वह समय जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज के नीचे नहीं जाता है। तो देखिएगा, विषुव शब्द का जो घोतक है इसके बारे में आपसे पूछा है। तो विषुव शब्द का जो घोतक है वो है दोस्तों आपका दिन और रात का बराबर होना। दिन और रात का बराबर होना की ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यस, तो ये जो आपके क्वेश्चन 88 तक क्वेश्चन थे, ये आपके अक्षांश और देशांतर के आपने टॉप आपके 10 क्वेश्चन थे वो आपने यहाँ पे हमने डिस्कस किए। इसके साथ में इसके अलावा भी क्या सर और क्वेश्चन हो सकते हैं? जी हाँ, इसके अलावा भी और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कौन से वो क्वेश्चन हो सकता है? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। देखिएगा, आपके जो अक्षांश है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठा है और काफी बार उठा है। अक्षांश रेखाओं के अंदर अगर बात करें, देखिएगा, अक्षांश रेखाओं के अंदर किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं? अक्षांश की बात कर रहा हूं दोस्तों। अक्षांश रेखाओं में अगर बात करें सबसे लंबी रेखा, अगर बात करें सबसे लंबी रेखा तो वो कौन सी है? अगर बात करें दोस्तों, कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, तो वो आपकी है भूमध्य रेखा। तो वो रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, जो कितने डिग्री पे दोस्तों? 0 डिग्री पे है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं हैं। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं हैं जो 0 डिग्री पे है। इसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सेशन में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके आगामी एग्जाम में जहां भी आपसे अक्षांश और देशांतर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ताड़मतोड़ तरीके से करके आएंगे और आप सफलता को अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ में मिलते हैं अगले एक नए सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।